अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया और खुश आमदीद कहता हूं आपको आपके अपने चैनल विसाले यार पर। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हर वक्त मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। आज की खूबसूरत शख्सियत जनाब अलहाज रईस अहमद साहब, आपने अक्सर इनको QTV पर नकाबत करते हुए, प्रोग्राम्स की मेज़बानी करते हुए देखा होगा। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रईस? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मेरी आज पहली मुलाकात है जी, बाज़ाब्ता। QTV के हवाले से तो अक्सर मुलाकात रही, यकीनन रहती है। मुझे ये बताइए कि QTV का आगाज़ या उससे पहले मेज़बानी का शौक़ कहाँ से हुआ? मेरा बुनियादी जो हवाला है वो नातख्वानी है जी, और मैंने बच्चों की दुनिया रेडियो पाकिस्तान कराची से आगाज़ किया। मुन्नी बाजी और काजी वाजिद साहब किया माशाअल्लाह। तो ये कोई 1986 की बात है या 85 की बात है। तो मैं वहाँ पर लाइव प्रोग्राम होता था जुमे को, बच्चों की दुनिया। तो फिर हमने रेडियो पाकिस्तान कराची से वो लाइव किया। उसमें कलाम इकबाल, हमदिया कलाम, नातें, इन चीज़ों की तरफ फोकस था। उसके बाद फिर ग्रेजुअली हम रेडियो से ही आगे बढ़े हैं। मतलब बच्चों की दुनिया किया, फिर बज़्म तलबा किया जो मैट्रिक और कॉलेजेस के तालिबात के लिए होता था। फिर जमा फ़िक्र किया, फिर जर्नल प्रोग्राम्स किए, फिर वर्ल्ड सर्विस के प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर PTV की तरफ आए। PTV से QTV तक का सफ़र कैसा रहा? PTV से QTV का सफ़र बहुत मेहनत और बड़े मशक्क़त का दौर था वो। और वाक़ईतन उस वक्त चूँकि 2000 में ये प्राइवेट चैनल्स आए हैं जी, तो 2000 से पहले जो है यही सरकारी टीवी जिसे PTV कहते हैं, उसमें जाना और उसमें कोई काम करना या उसमें अपने आप को अप्रूव करा लेना है ऑडिशन के बाद बहुत मुश्किल काम था। तो 1995 में मैंने और जुल्फ़िकार अली हुसैनी ने, हम दोनों ने ऑडिशन दिया था नात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ही अप्रूव्ड हुए वहाँ से बतौर नौजवान नात ख्वां, और हम दोनों ही ज़ाहिर सोलो रिकॉर्डिंग होती थी उनकी। तो उससे पहले मैंने एक उनका प्रोग्राम होता था सोहेल राना का, संग संग चलें, वो भी किया। फिर एक हाफिज़ अरशद ईंधड़ करते थे प्रोग्राम, सिंधी प्रोग्राम था वो, लेकिन उसमें मेरी तिलावत हुआ करती थी। वो भी बच्चों का प्रोग्राम था। मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आपने बिगिनिंग पूछी है। तो उसके बाद फिर हम जनरल प्रोग्राम्स में आ गए, नाते पढ़ी, फिर महफिल नात का हिस्सा बने, फिर ये सिलसिला आज तक जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल टीवी पर जितने भी मेज़बान और जो लोग भी टीवी पर प्रेजेंटर हैं या जो भी बोलने का कह लें कि काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी में रेडियो पाकिस्तान कितना ज़रूरी है? मुझे ये बताएं कि जो लोग रेडियो पाकिस्तान से नहीं आए, उनके बोलने का अंदाज, उनकी उर्दू, बिल्कुल, और जो वहां से होकर आए, आप क्या समझते हैं? बहुत फ़र्क है ज़िया भाई। ये बड़ा बुनियादी सवाल किया। कोई होस्ट करता नहीं है सवाल, और करते इसलिए नहीं कि हम खुद टेलीविज़न से वाबस्ता हैं, लेकिन ये वाबस्तगी रेडियो ही की वजह से है। और आज भी मैं बताऊं कि PTV के ऑनर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो रेडियो पाकिस्तान ही आएगा। सही, आप उसको गूगल पर सर्च कर लें कि PTV का ऑनर कौन है, उसका ओन करने वाला कौन है, तो वो आएगा रेडियो पाकिस्तान कराची। यानी पाकिस्तान रेडियो ही ने इसको वो किया। तो जो लोग अब आ रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वो लोग ऐसा महसूस हो रहा है कि बग़ैर तरबियत के आए हैं, उन्हें बोलना नहीं आता। यानी बोलना ना आने से मुराद मोहताज जुमले नहीं है उनके। कट्ठे और इकट्ठे का फ़र्क पता है, कट्ठे और इकट्ठे का, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज, मैं किसकी गिरफ्त करूं, ज़ाहिर है तो मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरसूरत जो हम अपने तौर पर देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, अफसोस होता है देखकर। इतना बड़ा मीडिया में चूँकि ज़ाहिर है समई और बसरी ज़राए इब्लाग जिसे हम कहते हैं, ऑडियो विजुअल एक वो जो एक इंडस्ट्री है, इसमें आने से पहले हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कुदरती तौर पर हो गई। हमने नहीं सोचा था कि हम किसी मीडियम पर जाके काम करेंगे। उस वक्त तो यारवा आया भी नहीं था। तो ये तो उस वक्त की बात है। हमारा शौक़ नात का था, हमारा सफ़र नात ही का था, लेकिन उससे सफ़र अल्लाह ने ऐसी बरकत दी उसमें कि हम इस तरफ आ गए। और इस तरफ आकर भी मुझे कोई 17-16 साल हो गए माशाल्लाह। पसंदीदा सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे हैं जो मेयारी पढ़ते हैं। जितने मेयारी पढ़ने वाले हैं वो सब मेरे कारी भाई ज़फ़र कासमी साहब हैं माशाल्लाह, और सैयद मंजरुल कौनैन शाह साहब को मैंने सुना, और बहुत प्यार और बड़ी शफ़क़त उनकी मुझे मिली है अपने शोबे में, इस शोबे में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वहाँ मुझे बुलाया, उस्तादों में शुमार होते हैं।
इसी तरह हमारे जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब हैं। इसी तरह खुर्शीद अहमद साहब से मुझे बड़ी शफ़क़त मिली, खुर्शीद भाई बहुत प्यार करते थे। जितने हमारे यूसुफ भाई थे, यूसुफ भाई हैं, आज जुल्फ़िकार तो हमारा बचपन का दोस्त था, जैसे मैंने बताया आपको 95 से, तो जुल्फ़िकार से तो हमारी बहुत ज़्यादा क़ुर्बत भी रही और दोस्त था साथ का हमारा। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं हमारे सीनियर्स हैं, सिद्दीक़ इस्माइल साहब भी हैं उसमें, बहुत सारे लोग हैं। सईद हाशमी मरहूम का बड़ा एक मुझे उनका पढ़ना जो था वो एक मयार है हकीकत। अगर आप कहते हैं ना कि मयार, तो नात पढ़ने का जो मयार है ना वो या तो सईद हाशमी साहब हैं या वही ज़फ़र कासमी साहब हैं, ये मयारात हैं हमारे। हमने जब से इनको पस पुश डाला और बेहंगम अंदाज में जब नातख्वानी सामने आई है तो फिर उससे ना आप मुतासिर हुए, माजरत के साथ ना मैं आज भी मैं मुतासिर नहीं होता हूँ, क्योंकि नात का जो अदब है, जो तक़द्दुस है, जो तक़दीस है, उससे बहुत दूर है। वो जो तकाजा करती है, जो इसके तकाजे हैं उससे बहुत दूर है, उससे बहुत दूर है। लिखने वालों में कौन पसंद है? लिखने वालों को मैंने बहुत पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी मेरे ज़ेर मुताला रहती है कुतुब, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी का है, जिनकी मेरे साथ जिनके साथ मुझे तकरीबन कोई कम बेश 30 साल हो गए, और ज़माने तालिब इल्मी से मेरा उनके साथ 1988 में मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे, और वो भी रेडियो से हुई। तो वो रिकॉर्ड करवा रहे थे एक नात, आईने हमने देख लिए सुबह शाम के, सब अक्स बेमिसाल हैं खैरुल अनाम के, जाज़िब कुरैशी साहब की नात थी। मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इंजीनियर के रूम में था, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा पढ़ा। उन्होंने पूछा आप भी नात पढ़ते हैं? मैंने कहा जी मैं नात पढ़ता हूँ। मैंने हफीज़ साहब साहब का कलाम पढ़ा था, बाद रहमत सनक सनक जाए, वादी जा महक महक जाए। तो प्रोफेसर हफीज़ साहब से भी हमें बड़ी शफ़क़तें मिली। तो सभी भाई ने मुझे सुना और उन्होंने फिर एक तहरीर में भी लिखा कि रईस उन नौजवानों में कि जिसने मुझे पहली मुलाकात में मुतासिर किया और अपने मुद्दाओं में शामिल किया। ये उनका बड़ापन है। मैं ये तो आज तक उनकी शफ़क़त मेरे साथ है, बल्कि मेरे कैरियर में, पूरे कैरियर में जो मेरे बड़े मोहसिन दोस्त हैं उनमें सबीर भाई हैं, जिन्होंने हर मरहले पर मेरी रहनुमाई भी की है और मुझे अच्छे मशवरे भी दिए हैं, और मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत माविन साबित हुए हैं हर मरहले पर। आपके सामने ये सारा दौर गुजरा है और यकीनी तौर पर हमने भी देखा है कि आपने जो दौर देखा वो बुजुर्गान दीन से लेकर अब तक जो लोग नात खानी हो या कोई भी शोबा हो, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा कि जैसे देखें, इसमें मैं अक्सर बात करता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सबके नाम हमें याद होते थे बचपन में, बिल्कुल होते। अब उस तरह, क्योंकि वो दौर वो परफॉर्मेंस भी नहीं है ना। वो परफॉर्मेंस, अच्छा कवाल थे तो वो 3 अजीज मियाँ कवाल थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर नुसरत फतेह अली खान थे, गुलाम फरीद साबरी थे, ठीक है। अब कवालों में भी उस तरह का नाम शेर अली मेहर अली है एक थे, अब वो भी अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे, वरना आगे जाकर वो शोबा भी उस तरह, नात खानी भी उसी तरह। ये सफर क्या वजह हुई कि हम बतदरीज आहिस्ता 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 जवाल की तरफ जाते? अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। नात का शोबा हो, कव्वाली का शोबा हो, नकाबत का शोबा हो, शायरी का शोबा, शायरी, सब तमाम शोबों में आप इन्हेतात देखेंगे। जी बिल्कुल। और वो इन्हेतात, मैं इसमें इजाफा करता जाऊं कि ये क्या कहते हैं इसे, स्क्वाश गेम्स, जान शेर खान, बिल्कुल। दो उसके बाद हम तो हम फाइन आर्ट में अगर देखें, फाइन आर्ट में भी देखें, हर शोबा मिन हैसिल मजमू अगर फाइन आर्ट की बात कर लें तो फाइन आर्ट को हम उस सतह पर नहीं देखते जहां पर माजी में था ये। उसके अंदर मेहनत होती थी। वो जो 80, 90, 2000 तक किसी एक चीज पर वो लोग बहुत रिसर्च करते थे, कोई चीज लेकर आते थे सामने। अब कॉपी पेस्ट हो रहा है। पहले फर्स्ट कॉपी आ रही है मार्केट में, दूसरी कॉपी आ रही है, तीसरी, तो कॉपियां नहीं चलती हैं। कितनी चलेंगी? ओरिजिन जो होता है ना उसका, वो रह जाता है। इसीलिए आज भी 50 साल पहले की नात फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर सुनी जाती है, आज के बड़े नातख्वां से, मशहूर नातख्वां से फरमाइश की जाती है आप वो पढ़ें, और वो क्रेडिट कारी वही ज़फ़र कासमी, उस मशहूर नातख्वां का अपना कलाम उससे वो नहीं किया जाता कि आप ये कलाम पढ़ें। क्यों? कि उसमें वो चीज़ नहीं है। सुना जाता है सईद भाई की नात को सुना जाता है फला। तो हमारी ये जो क्लासिक है ना, हमारी ये जो नात की या किसी भी शोबे की, वो बाकी रह जाती है। कॉपी पेस्ट जो है वो वक्त के साथ साथ मैं इसको इस तरह कभी कभी कहा करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, जब आदमी लगन और मेहनत के साथ वो काम कर रहा हो ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी झोली में वो खैरात डाल देते हैं कि अब सारी जिंदगी तू और भी कलाम पढ़ेगा, लेकिन ये एक कलाम ऐसा है कि इसका तो सारी जिंदगी अब तेरे नाम, ऐसा ही। ये चाहे 10 कलाम, अब कारी वही ज़फ़र कासमी आज भी किसी महफिल में आपने देखा होगा, अल्लाह
तो वो फरमाइश जरूर होगी। सदीक इस्माइल को नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। कारी जुबैद रसूल साहब होते थे, खुशबू है दो आलम और कसीदा बुर्दा शरीफ। उनके अलहाज अख्तर कुरैशी साहब हैं, तो उनके वो कहाँ मैं मुफलिस जिंदगी, यानी वो ऐसी चीजें और ऐसी नायाब आजकल के लोगों में वो चीजें नजर एक ही सही कह रहे हैं आप, एक कलाम बारगाह रिसालत में मकबूल हो जाए तो उसी के इनाम के तौर पर वो खैरात सारी जिंदगी सभी भाई का अल्लाह अकबर हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। इसी तरह सिद्दीक इस्माइल की नूरी महफिल का महफिल किसी भी एक नात ख्वां का अगर एक आइटम उठाएंगे, जुल्फकार भाई आपकी आंखों के सामने दरे नबी पर, और हालांकि ये शेर दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, जो लोग कवाली सुनते हैं वो अजीज मियाँ की नबी नबिया में उसने ये घिरा लगाई, लेकिन वो इतनी मशहूर किसी को याद नहीं थी। लेकिन जब अपने अलहाज जुल्फकार अली हुसैनी ने उसको अपने अंदाज में पढ़ा तो सरकार दो अलैहि वसल्लम ने उनकी झोली में डाल दी। बिल्कुल। अगला सवाल मैं इस तरह करूंगा कि आप क्या समझते हैं कि नकाबत के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, और आजकल के दौर में जो नौजवान नस्ल के जो लोग हैं वो अगर इस शोबा में आए तो उनको क्या क्या चीजें जरूरी करनी? बहुत अच्छी बात कही आपने। जनाब साहबजादा शहरियार कुद्दूसी साहब के पास में बैठा करता मैं नकाबत और होस्टिंग दोनों की बात कर रहा हूँ। मैं पहले नकाबत की बात जी बिस्मिल्लाह। तो शहरियार कुद्दूसी साहब के पास जब उनके आखिरी जिंदगी के अयाम थे, मेरा बहुत आना जाना था, तो उन्होंने यही कहा मुझे खुद ही, मैं ज़रा उनसे, चूँकि वो बहुत बरजस्ता और बजला संज इंसान थे, लोग जो जानते हैं उनको, तो मैंने उनसे ऐसी तज़किरतन मैंने कह दिया, शहरियार भाई मैं कुछ कर भी रहा हूँ काम, आप देख रहे होंगे। हाँ कह रहे मैं देख रहा हूँ, तो मैं टीवी की तरफ भी हो और महफिलों में भी। अच्छा है, दो चीज़ें याद रखना, मुताला जारी रखना और मुशाहिदे को कवी रखना अपने। तो ये दो चीज़ें जो है ना, मुताला मैं आज भी करता हूँ, मुशाहिदा महफिलों में होता रहता है हमारे रोज़मर्रा में। तो हमारे महफिल के हवाले से शेरी इंतखाब बहुत ज़रूरी है, मुताला बहुत ज़रूरी है। किसी भी नक़ीब को या किसी भी नाज़िम महफिल का मुताला बहुत ज़रूरी है। मुताला कुरान करीम का, उसकी तफासीर का और अहादीस मुबारका का, तारीख़ इस्लाम का, ताकि वो अगर कोई चीज़ कोड करता है तो ऑथेंटिक चीज़ हो। सही, हमारे यहाँ न जाने क्या क्या चीज़ें बोल दी जाती हैं, और उसको अगर वीडियो क्लिप आप उठाकर देखें तो आप ये कहेंगे कि इसने कहाँ से बात कही है। इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। तारीख़ इस्लाम और शेरी ज़ौक़ तो ये अल्लाह की तरफ से वदियत करदा है। जैसा आपका शेरी ज़ौक़ है, जो मयार है आपका, इल्मी इस्तेदाद है जितनी, उतना ही अच्छा शेर आपको अच्छा लगेगा और वो याद रहेगा आपको। और जहाँ तक रहा टेलीविज़न के हवाले से, टेलीविज़न के हवाले से भी आपने देखा होगा, सरकारी चैनल की भी हम बात करें तो अगर वो कोई होस्ट कोई बैठा हुआ है अदाकार या कोई ड्रामा आर्टिस्ट, तो वो कोई अगर कोई हदीस पढ़ रहा होगा तो वो इस तरह पढ़ेगा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, के हुजूर ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अगर इतनी ही मजबूरी है किसी अदाकार से कराने या किसी ड्रामा आर्टिस्ट से कराने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजबूरी किसी मीडिया के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी साहिब मुताला को बिठाना चाहिए जिसे 4 हदीसें तो कम से कम याद हो, 4 आयात मुबारका याद हो, जिसका जो शोबा है उसको उसी को करना। तो ये देखकर अफसोस होता है कि सिर्फ आप उन सेलिब्रिटीज़ को ले लेते हैं कि जो पहले से ही किसी न किसी शोबे में काम कर रहे हैं। आप उस शोबे के बंदे को लें कि जो उस शोबे का आदमी है, जिसका मुताला है या जिसका रोज़मर्रा का यही काम है कि उसने करना ही यही है। तो आज होस्टिंग में, अच्छा अगर उससे भी ना हो, जो लोग शोहरत की जल्दी रखते हैं, बहुत उजलत है उन्हें मशहूर होने की, या सस्ती शोहरत के बहुत ख्वाहां लोग हैं, वो लोग भी ये करते हैं कि 4 शेर किसी के उठा लिए और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिए जनाब। तो ये चीज़ें जो है ना, आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है, जबकि मैं समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब हम निज़ामत करते हैं या हम किसी टीवी की होस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें पूरे तौर पर तैयारी के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उलमा बैठते हैं सामने, फिर देखने वाली आँख, एक स्कॉलर भी देख रहा है आपको, एक पान की केबिन वाला भी देख रहा है आपको, हर लेवल का आदमी देख रहा है। तो हमें इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। मैं अक्सर तस्लीम साबरी साहब के साथ बैठा करता था ना, तो तस्लीम भाई अक्सर ये एक बात कहा करते थे कि शुरू में जब मैंने नकाबत शुरू की ना, तो शहरयार कुदूसी के जो वो उनका मतलब काफ़ी मेरे अंदर पढ़ने में ना उनका काफ़ी असर नज़र आता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि फिर तो शहरयार कुदूसी ही रह जाएगा और तस्लीम साबरी तो जो आपकी बात है वो तो अलग। तो फिर मैंने कुछ उसका अलग अंदाज अपनाया और आज आप देख सकते हैं कि तस्लीम साबरी अलग है और शहरयार कुदूसी वो एक अलग मतलब अलग नजर आता है। खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में मैं ज़ाती तौर पर यह है कि जो अच्छा बना हो ना खाना और भूख लगी हुई हो तो हर चीज़ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं न दाल न सब्जी। पसंदीदा किताब कौन सी?
मुझे ज़ाती तौर पर पसंदीदा जो मेरी किताब है वो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुतुब होती हैं, मैं उसको ज़्यादा ज़ेर मुताला रखता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसमें हम मुस्तकबिल भी देख सकते हैं, हाल भी देख सकते हैं और माजी भी देख सकते हैं। तो आईना है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक आईना है कि जिसमें हम तमाम ज़माने और तमाम अहद देख सकते हैं। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो क्या कहते हैं इस बारे में? मेरे नज़दीक ये शेर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को मैंने बहुत पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा जितनी मेरी इस्तेदाद थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरा ये गुमान है कि अल्लामा इकबाल के जहन में ये बात होगी कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम को पेश नज़र रखते हुए शायद ये मेरा गुमान है कि ये शेर कहा हो, और किसी हद तक ये सही भी हो सकता है। रोते हैं अक्सर? क्या चीज़ रुलाती है? बहुत सी चीज़ें हैं ज़िया भाई, उसमें एक तो ये कि अपनी कम मायगी पर कि इतना कुछ अल्लाह ने हमें नेमतें अता फरमाई, उस पर शुक्रगुजारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। फिर ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हम ज़ाहिर ज़िक्र से वाबस्ता रहते हैं, लेकिन उस दर से दूरी की एक जो महजूरी की कैफियत जो है ना, वो अक्सर रुला देती है। और मैं जो ज़ाती तौर पर जो ईमानदारी आज मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं जो रोता हूँ ना, तो वो सरकार अलैहिस्सलाम का जो अहद तिफली है ना, और चूँकि आप ज़ाहिर दुर्र यतीम हैं, तो सरकार अलैहिस्सलाम की इब्तदाई जो हयात मुबारक विलादत बासआदत से लेकर और ऐलान नबूवत तक की जो ज़िंदगी देखता हूँ मैं, उसका जो गोशा पढ़ता हूँ ना, जब मेरे जहन में आता है मेरे आंसू आ जाते हैं कि सरकार ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह कैसे सरकार का, यानी कि कायनात के ताजदार हैं और यतीमी का दौर, और कभी परवरिश हज़रत अबू तालिब क्या है, कभी अपने दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब क्या हैं, कभी हज़रत अबू तालिब क्या हैं, और मक्की दौर है, कुफ़ार मुशरिकीन का दबाव है, प्रेशर है, लेकिन वो ये कि एलाए कलमतुल हक़ के लिए आपको हिफ़ारा पर हैं और आप अल्लाह के उस पैगाम को जो हुक्म है उसको आम कर रहे हैं। अफरादी क़ुव्वत कम है, सोर्सेज नहीं हैं, लोग साथ नहीं हैं, कबूल इस्लाम करने वाले चंद अफराद हैं, लेकिन इस्तकामत, अल्लाह अकबर। तो मैं ये सोच करना, मैं अक्सर मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे जहन में जब वो आता है, और वो शेर कि जब सलाम है आमना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, तो वाकई पूरी कायनात को हुज़ूर की बारगाह में सलाम पेश करना चाहिए कि एक ऐसे नबी की उम्मत में हमें अल्लाह ने पैदा फरमाया कि जिन्होंने बहुत तकालीफ उठाकर हमें हिदायत का रास्ता दिखाया। ये चीज़ मुझे जो है ना वो ज़िंदगी का हासिल आपके नज़दीक क्या है? ज़िंदगी का हासिल ये है ज़िया भाई कि इंसान इस दुनिया में आया है और अपनी माशरती ज़रूरियात भी उसके साथ अल्लाह ने वाबस्ता की हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे काम कर जाए कि जो उसके लिए तोशा आखिरत बन जाए, और वह ईमान और सलामती के साथ इस दुनिया से जाए, और ईमान की सलामती के साथ और ईमान के साथ इस दुनिया से जाए। मेरे ख्याल इससे बेहतर ज़िंदगी का हासिल नहीं हो सकता। विसाल यार के लिए क्या कहें? हाँ, विसाल यार के लिए तो मैं भी आपसे और मैं बहुत मोतरफ़ हूँ विसाल यार का। बड़ी मेहनत और बड़ी ही दिलचस्पी, ये अल्लाह का एक इंतखाब है अल्लाह की जानिब से कि ज़िया भाई को माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया इस काम के लिए कि नात की जो क्लासिक्स हैं उसको यकजा करने के लिए, नात ख़्वानों का वो नात ख़्वां हज़रात हमारे जो हमारा सरमाया है शोबा नात का, उनकी उन नातों को अगर आपने सर्च करना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाएं, इनके पेज पर जाएं, आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी। अब तो माशाल्लाह उसमें एक और इजाफा इन्होंने, चूँकि शेर व अदब से भी माशाल्लाह आपका शगफ़ है, तो तहतुल लफ्ज़ में भी ये बहुत से अशार इनके आप मुख्तलिफ़ कलाम इनकी आवाज़ में मिल जाएंगे। आपको मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम मैंने सुना है आपकी आवाज़ में, और दीगर शोरा को बहुत अच्छा आपने पढ़ा है। तो विसाल यार का बुनियादी जो काम है ऑडियो विजुअल का, वो बहुत बड़ा काम है। मैं और उस वक्त आपने स्टार्ट किया, इसका आगाज़ किया कि जब लोगों के जहन में ये बात नहीं थी कि इस तरह से काम होना चाहिए, तो अल्लाह ने उसको वैसी ही मकबूलियत दी और लोगों में आज वो हज़ारों नहीं बल्कि उसके लाखों व्यूवर्स हैं, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। तो इस हवाले से मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा ये आपसे काम लिया, और ये इस काम के लिए खुद नहीं करता इंसान, अल्लाह करवाता है, उसकी तौफीक है। बेशक बेशक बेशक। आखिरी मैसेज जो कि अपने दोस्तों के लिए आप देना चाहें? आखिरी मैसेज से पहले
विसाला यार के जो हमारे फाउंडर हैं, बानी हैं जनाब ज़िया साहब, ये हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह। ये भी एक बहुत बड़ी सआदत है और बहुत बड़ी सआदत है। वो कुरान के जिसके लिए कहा फरमाया गया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम किसी पहाड़ पर इसको नाजिल कर फरमा देते तो ये अल्लाह की खशियत और हैबत से रेजा रेजा हो जाता। तो ये जितने हुफ़ाज़ हैं मेरे लिए, मेरे सर आँखों पर मेरे सर के ताज हैं वो, कि जो अल्लाह का पाक कलाम अपने सीने में रखते हैं। इस हवाले से भी आपको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ने आपको ये सआदत भी अता फरमाई है। और तमाम दोस्तों के लिए यही पैगाम है कि दौर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तग़य्युर व तबद्दुल आ रहे हैं, मुख्तलिफ वबाएँ हैं, जैसा कि अब मौजूदा कोरोना का हवाला है, आगे सियासी और दीगर जो हमारे माशी जो इन्वायरमेंट है बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इसके बावजूद अपनी मजहबी हमारी रिवायात अगर हम उस पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह साथ ईमान के इस दुनिया में रहेंगे और साथ ईमान के इस दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह। रईस भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आज कि आप तशरीफ़ जब लाए यहाँ पर और मुझे ये मालूम हुआ कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली मेरी भी मुलाकात है ज़िया भाई से। वैसे सोशल मीडिया पर इनसे अलैक सलैक रहती है और सलाम दुआ रहती है, लेकिन आज ज़िया भाई से बातचीत करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा, मुझे भी मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपके तमाम इरादों में आपको कामयाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों आज की मुलाकात कैसी रही अपना फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन हर वक्त मिलते रहें, बर वक्त मिलते रहें। अपना और अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जानते रहा कीजिए, आसानियाँ बांटें। देखें कोई भूखा अगर मिल जाए तो उसको एक रोटी खिलाने से शायद आपका जन्नत में घर बन जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपने फ़कीर अपने दोस्त ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।